जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी वर्ग 3 के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इन सब के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। जो एमपी ईएसबी, एमपी टेट में पूछे गए सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं और सारे ही क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंगे। आपके वर्ग 3 में 20 नंबर की जीके आनी है, जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। स्टार्ट करने से पहले आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप दो काम जल्दी कर लीजिए, पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। ये रहा आज का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आर्यों द्वारा विजय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी गलत है? मतलब आपको गलत जानकारी बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी उनके द्वारा पराजित लोगों को मुक्त कर दिया गया था, यह कथन गलत है। बाकी का ऑप्शन ए है, उनके द्वारा पराजित लोगों को दास बनाया जाता था। ऑप्शन सी है, पुजारियों को दास उपहार में दिए जाते थे। ऑप्शन डी है, समाज का सामाजिक विभाजन आर्यों की विजय के साथ शुरू हुआ था। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, आप भी क्वेश्चन मुंह से बोलते चलिए और साथ में ही पढ़ते चलिए, क्योंकि आप मुंह से क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और जो आंसर आपको पता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ की शिक्षाओं का नाम देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी चतुर्मयम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में किस धर्म को अपना लिया था? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट समय में कौन से धर्म को अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जैन धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध नरसिंहार ने अशोक को बहुत विचलित किया था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका परिणाम था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी उन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को नियुक्त किया था। यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। जिसका आंसर आ रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पतन का क्या कारण था? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कमजोर शासक और नए राजवंशों का उदय। आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रीवियस में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एमपीपी वाले सारे प्रीवियस को रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का सजीव वर्णन किस शिलालेख में दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी संख्या 13 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने काल में विदेश सचिव के नाम पर पद सृजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी हर्षवर्धन ने किया था। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो लाइक करेंगे तो तभी तो हमें पता चलेगा कि आप क्वेश्चन साथ में पढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुस्लिम मनीषियों को और हिंदू योगियों के साथ भी संपर्क किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि हम सीधा पेपर ही सॉल्व करवा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी मुसलमानों द्वारा जरूरतमंदों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर दिया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी ज़कात कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस ने 1609 में किस उद्देश्य से जहांगीर के दरबार का दौरा किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कारखाने के लिए सहमति लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर ने अपने दरबार में किस जैन श्वेतांबर साधु को आमंत्रित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी हरि विजया ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार अकबर द्वारा दीन ए इलाही के नाम से प्रचलित धर्म का अंग नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 3 तलाक की अस्वीकृति। यह कथन गलत है। बाकी का ऑप्शन ए है, विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, बाल विवाह पर रोक लगाई थी। ऑप्शन सी है, मोनोगैमी की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी जलोढ़ मिट्टी का। आपके एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इन सब की जीके के 20 क्वेश्चन आने हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चन में से होना है। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, आपका पेपर क्लियर क्वालिफाई होगा वर्ग 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीर्थगढ़ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये रहा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। वर्ष 2019 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन के कुल योगदान के मामले में 185 देशों में भारत का स्थान क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 10वां स्थान था। सारी इंपॉर्टेंट और सारी प्रीवियस वाली पूरा पेपर ही हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में भारतीय कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, C295 विमान निर्माण सुविधा कहां पर स्थित की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बड़ोदरा गुजरात में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने विदेशी बैंक कार्यरत हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 50 विदेशी बैंक भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की विशेषता नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी धन का वितरण नहीं होती है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, उपभोक्ता का संप्रभुता होती है और मुनाफाखोरी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, किस अवधि को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? आप पंचवर्षीय योजना आपके सिलेबस में एकदम से सिलेबस में लिखा है कि आपको पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़नी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी SIDBI सिडबी का कार्य नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यह राज्य स्तरीय उद्यम निवेदों का सह प्रचार नहीं करता है, सिडबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोचीन, मुसुमलीपट्टम और पंडुचेरी में स्थापित टकसालू में भगवान वेंकटेश्वर को चित्रित करने वाले सोने के सिक्के जारी किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार प्रीवियस में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी डच ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को निर्णय की सूचना दिए बिना राष्ट्रपति आपातकाल का दावा नहीं कर सकता, यह सूचना कौन देता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री या कैबिनेट रैंक का कोई मंत्री दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने भारत में किसी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी ज्ञानी जेल सिंह ने नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह संसद की बैठक में 6 सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने परिवार को पहचानने में मदद नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आयु नहीं पहचान सकते हैं, नामांकन से परिवार पहचान सकते हैं, निवास से और धर्म से परिवार को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, मानवों में व्यापक असमानता का क्या कारण है जिससे मानव अधिकारों का हनन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी आर्थिक असमानता। आप वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, आपको सिर्फ लाइक का बटन ही तो दबाना, लाइक कर लीजिए, फिर हम आपको आगे की और क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बारे में एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में गलत कथन है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विभिन्न विद्रोहों के कारण भारत को शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकाश गंगाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी गलत है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सभी आकाशगंगाएं नियमित आकार की होती हैं, यह कथन गलत है। ऑप्शन ए, यह तारों, निहारिकाओं और अंतरतारिकाओं पदार्थ का एक विशाल पिंड होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन 100 अरब तारे होते हैं। ऑप्शन सी, यह ब्रह्मांड के प्रमुख निर्माण खंड है। आपके सिलेबस में आकाशगंगा लिखी हुई है, आपको आकाशगंगा जरूर पढ़नी है और आपको जो सिलेबस में वही सारे क्वेश्चन इसी पेपर में है, इसलिए आप सारा पेपर पढ़िए क्योंकि आपके क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे, इसलिए आपकी वर्ग 3 की तैयारी अच्छी चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मुझे पदार्थ दो और मैं उसे एक संसार बना दूंगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कांट ने कहा था यह।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानों की सबसे आम किस्म है जो अधिकांश महासागरों का तल बनाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बेसाल्ट चट्टान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हम कौन कौन से आपको बताएं, सबको सारे क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ध्रुवीय वातांग सिद्धांत। बस आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख शिखर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कर्नाटक में कुद्रेमुख शिखर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा शुद्ध बुवाई क्षेत्र रहता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः अपसादी चट्टान का निर्माता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चूना पत्थर की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतित शैलों का प्रमुख लक्षण होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चट्टानों के क्रयांतरण की प्रक्रिया में जब कुछ खनिज परतों में व्यवस्थित हो जाती हैं तो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लाइनिंग का फोलुशन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र कावेरी नदी की उपग्रह छवि दर्शाता है, इनमें से क्या दिखाया गया है? मतलब जो चित्र में कावेरी की नदी की ये दिखाए वह क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी डेल्टा। कावेरी नदी डेल्टा बनाती है, अगर ऐसी नदी आ रही है ऐसी फैल रही है तो उसे डेल्टा कहेंगे। आप देख लीजिए चित्र से भी क्वेश्चन आते हैं, तभी तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम बुक में किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिकनी अंडाकार आकार की रिज जैसी विशेषता वाला जो मुख्य रूप से बजरी और रेत के कुछ द्रव्यमानों के साथ हिमनदों से बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ड्रामलिन्स कहते हैं उसे। आप देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन की लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP26 बैठक में परिकल्पित जलवायु संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। यह कथन गलत है, बाकी का ऑप्शन ए और बी सी तीनों कथन सही है। आप इन्हें पढ़िए क्योंकि ये आपके ऊपर है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन याद होंगे, इसलिए आप तीनों ऑप्शन पढ़िए। वीडियो को रोकिए, पढ़िए, वीडियो लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट फर्स्ट ए दूरसंचार के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1982 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने चंद्रयान फर्स्ट को द्वारा कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2008 में लॉन्च किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो PSLV का फुल फॉर्म ये लिखा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते चलिए और वीडियो में कमेंट में आंसर भी बताते चलिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी केरल राज्य में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सहस्राब्दी शहर के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी गुरुग्राम को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 से पहले का विद्रोह नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी संथाल विद्रोह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? यानी आपको निगेटिव कथन बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, इसकी स्थापना स्वयं परमहंस ने की थी, स्वामी परमहंस ने की थी। यह कथन गलत है। आर्य समाज के बारे में है, इसका गठन मुंबई में हुआ था, इसका गठन 1875 में हुआ था। इसके द्वारा उपदेश दिए गए तथा कि व्यक्ति की भलाई के ऊपर सभी की भलाई को बढ़ावा दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधिक कारण नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी औद्योगिक क्रांति के बारे में भारतीय व्यवसायों को आय वृद्धि। आपके एग्जाम में ऐसे ही लेवल के इसी लेवल के क्वेश्चन आए हैं, सरल कठिन और सब प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िए तभी आपको पता चलेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ब्रिटिश सेना के विरुद्ध दिल्ली ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? मतलब दिल्ली में 1857 का नेतृत्व कौन कर रहा था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जनरल बख्तियार खान कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलीपुर बम हमले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह जिम्मेदार था? राइट आंसर ऑप्शन ए अनुशीलन समिति जिम्मेदार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित दल का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नेटला इंडियन कांग्रेस। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो दल स्थापित किया था उसका नाम था नेटाल इंडियन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया विधान क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सर्वोच्च विधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को संसद को कितनी अवधि के भीतर स्वीकृत करना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2 महीने के भीतर स्वीकृत करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सभी लोगों को किसी भी मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में प्रथम नियमित अर्थ नियमित मोबाइल न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्विचार की पात्रता दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 57 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसद को राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, इसके लिए क्या शर्त दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कुछ राष्ट्रीय हित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चिकित्सा सहायता का अधिकार सम्मिलित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के विचार को भारत में प्रचार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी M.N. रॉय थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 बार संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मौलिक अधिकारों और कर्तव्य संबंध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ आलोचक आपातकाल की अवधि के स्वतंत्र भारत का सबसे काला काल क्यों मानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी लंबे समय तक मौलिक अधिकारों के निलंबन के कारण। तो आज की वीडियो में अपने 75 क्वेश्चन हो गए हैं। अगली वीडियो में अपन 76 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ पर क्लिक कर आप MP वर्ग 3 के सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और ये रही आपकी पिछली वीडियो, इसको भी आप पढ़िए जरूर। आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिसका आंसर आपको आ रहा वो आंसर भी बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन बने हैं, आपने कितने आंसर दिए हैं, और आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए और किस एग्जाम के क्वेश्चन चाहिए वो भी हमें बताइए। हम आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे और सारे प्रीवियस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये काम करना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस आप वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहेगी। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप ये प्रीवियस वाली वीडियो देखिए। बाय दोस्तों, जय हिंद।